सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टेनो एक्सपर्ट एकेडमी। आप सबका स्वागत है भाई आज के लेक्चर में। और हमारा चल रहा है द अल्टीमेट फाउंडेशन कोर्स 2026। ठीक है, ये क्या टारगेट करेगा, जितने भी स्टेनो एग्जाम्स होने वाले हैं 2026 में उन सबको टारगेट करने वाला है ये बैच। ठीक है, 2 लेक्चर हो चुके हैं हमारे। पहले लेक्चर में हमने करा था, हमने जितने भी 6 कॉन्सोनेंट्स करे थे हमने। ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया था कि 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, 12 वॉवल्स होते हैं, 4 डिप्थोंग होते हैं। हमने सब कुछ पढ़ा। ठीक है, पूरा ब्रीफ में जाना कि फोनेटिक्स कंसेप्ट क्या होता है, स्टेनोग्राफी किस पर आधारित होती है। पहले लेक्चर में हमने ये करा। दूसरे लेक्चर में हमने देखा वॉवल्स कितने कितने प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 3 प्रकार के वॉवल होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये इसके बारे में हमने बात करी। 4 प्रकार के वॉवल पढ़े हमने सेकंड प्लेस में। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि हम फर्स्ट प्लेस वॉवल्स करेंगे। ठीक है, लेकिन हम फर्स्ट प्लेस वॉवल्स नहीं करने वाले, उससे पहले हम करेंगे आगे के कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, आगे के कॉन्सोनेंट्स कौन से हम देखेंगे। ठीक है, आज के चैप्टर में हम, आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं सेकंड ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट्स। क्या करने वाले हैं हम, सेकंड ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट्स हम करने वाले हैं। ठीक है, इसमें क्या आएंगे, कर्व स्ट्रोक्स भी आएंगे और स्पेशल स्ट्रोक्स कुछ होंगे वो भी आएंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर का मैं शॉर्ट फॉर्म्स आपको कराना भूल गया था, इसमें शॉर्ट फॉर्म्स भी होती हैं कुछ। ठीक है, वो मैं लास्ट में जब इस लेक्चर की शॉर्ट फॉर्म्स कराऊंगा तो उसमें वो भी मैं कराऊंगा। ठीक है, चलो भाई लेक्चर शुरू करते हैं फिर। चलो भाई, क्या होगा इस क्लास में, आज कर्व्ड कॉन्स्टेंट्स होंगे। हमने पहले स्ट्रेट कॉन्स्टेंट्स पढ़े थे, कौन कौन से, पी बी टी डी जे जे। हमने ये वाले 6 कॉन्स्टेंट्स पढ़े थे, ये सारे स्ट्रेट कॉन्स्टेंट्स थे। एक होते हैं हमारे कर्व्ड कॉन्स्टेंट्स। कर्व्ड कॉन्स्टेंट्स कैसे होते हैं, ये देखो, ये कर्व्ड कॉन्स्टेंट है, ये कर्व है जिसमें कर्व आ रहा है, देखो ये कर्व है, सारे जितने भी हैं। ठीक है, जितने भी हैं कर्व्ड कॉन्स्टेंट्स हैं वो पढ़ेंगे। वॉइस्ड वर्सेस अनवॉइस्ड साउंड्स, जो हमने पहले ही बताया था, मैंने लाइट साउंड बताई थी आपको एक। ठीक है, और एक मैंने आपको एक हैवी साउंड बताई थी, उनके बारे में ही पढ़ेंगे हम फिर से। इस जब ये वाला लेक्चर हम करेंगे ना, तो इसमें जब स्ट्रोक्स आएंगे उनमें भी हम लाइट स्ट्रोक देखेंगे, हैवी स्ट्रोक देखेंगे। ठीक है, स्ट्रोक की डायरेक्शन देखेंगे, कहाँ से शुरू करना है स्ट्रोक्स। जैसे हमने पहले यहाँ से शुरू करे थे स्ट्रोक्स। ठीक है, यहाँ से शुरू करे थे, कुछ स्ट्रोक्स ऊपर भी जाते हैं। ठीक है, और कुछ स्ट्रोक कर्व से ऊपर से नीचे आते हैं और नीचे से ऊपर भी जाते हैं, वो जैसे भी होगा हम देखेंगे। ठीक है, स्ट्रोक थिकनेस के रूल देखेंगे, जितने भी थिकनेस रूल्स हैं, और प्रैक्टिस आउटलाइंस हम लास्ट में प्रैक्टिस भी करेंगे। चलो भाई, हम एक बार क्विक रिमाइंड कर लेते हैं। ठीक है, वॉइस वर्सेस अनवॉइस मतलब लाइट स्ट्रोक और हैवी स्ट्रोक में हमने कितने करे थे, पी बी टी डी जे जे। हमने 6 प्रकार के कॉन्सोनेंट्स करे थे पहले। आपको पता है पी लाइट होता है, टी भी लाइट होता है और जे भी लाइट होता है, बी डार्क, डी डार्क और जे डार्क। ठीक है, अब आगे जो हम कॉन्सोनेंट्स करने वाले हैं उनमें भी लाइट और डार्क का कंसेप्ट हमारा चलेगा। ठीक है, जैसे हम कॉन्सोनेंट्स कौन से होंगे, एफ वी, इथ, दी, एस, जी, इश और जेड एच जो होता है हमारा जी। ठीक है, ये सारे हम कॉन्सोनेंट्स करने वाले हैं, तो एक एक करके हम आज के कॉन्सोनेंट शुरू करते हैं। ठीक है, चलो भाई, क्या पहला कॉन्सोनेंट हमारा कौन सा है, कॉन्सोनेंट हमारा एफ। एफ कॉन्सोनेंट है, मैं पेन का ये कलर चेंज कर लिया, हमारा कॉन्सोनेंट है एफ। अब एफ कैसे बनेगा, पहले हम देख लेते हैं शेप कैसे रहेगी, कर्व्ड स्ट्रोक रहेगा। ठीक है, ये आपकी कॉपी की लाइन रही। ठीक है, स्ट्रोक कैसे रहेगा एफ, ये देखो, ये हमारा ऊपर से नीचे बनेगा एफ। ठीक है, कैसे बनेगा, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। पहले हम जैसे पी बना रहे थे ऊपर से नीचे, बी बना रहे थे ऊपर से नीचे, एफ बनेगा हमारा ऊपर से नीचे। ये देखो, ऊपर से नीचे, ये यहाँ से नीचे नीचे। ठीक है, डायरेक्शन कैसे रह रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है। ठीक है, पहले भी हमने डाउनवर्ड करे हैं, जितने भी स्ट्रोक्स करे हैं। ठीक है, जैसे हमने ऊपर से नीचे मतलब ऊपर से नीचे डाउनवर्ड। ठीक है, जब हम नीचे से ऊपर बनाएंगे तो उसको अपवर्ड कहेंगे। ठीक है, एफ की डायरेक्शन कैसे रहने वाली है, ऊपर से नीचे मतलब डाउनवर्ड स्ट्रोक रहने वाला है। वेट मतलब लाइट, मतलब इसमें जो स्ट्रोक है ना वो हल्का बनेगा हमारा, डार्क नहीं बनेगा, लाइट स्ट्रोक बनेगा। ठीक है, जैसे साउंड एफ, एयर साउंड, एग्जाम्पल फैट। ठीक है, फैट हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, फैट हो गया, फॉट हो गया और फेस हो गया। हमें आगे वाले जो लेक्चर्स होंगे पता लगेगा कि एस कैसे बनता है, एक्स। ठीक है, इसको अभी हम इग्नोर मारेंगे। ठीक है भाई, कॉन्सोनेंट एफ मैंने आपको कैसे बनाया, कैसे बनता है, ये बन गया हमारा एफ, एफ एफ। ठीक है, प्रैक्टिस भी कराऊंगा आपको मैं, इसकी टेंशन मत लो। अगला कॉन्सोनेंट क्या है, कॉन्सोनेंट वी। जैसे हमने पढ़ा था पी बी, वैसे ही हमारा एफ बी। मतलब पी और बी सेम बनते हैं, लाइट और डार्क। एफ और वी भी सेम बनते हैं, एफ लाइट और वी डार्क। ठीक है, सेम स्ट्रोक एज एफ बट हैवी। इसमें क्या है, वो लाइट था, एफ जो है हमारा लाइट है और वी जो है हमारा हैवी है। सेम वैसे ही ये कॉपी की लाइन, ये हो गया हमारा वी, वी वी। इन सब की प्रैक्टिस करनी है आपको 50 से 100 बारी। ठीक है, तब जाकर आपको पकड़ आएगी। ये नहीं कि आपने मेरे को बनाते हुए देख लिया, अभी आप कॉपी लेकर बैठोगे और साथ साथ मेरे बनाओगे। देखो वी वी, एफ एफ, वी
एफ। ठीक है भाई, वेट रहेगा इसका हैवी। एग्जाम्पल जैसे व्यू, सेव और हैव। हैव जो होता है हमारी शॉर्ट फॉर्म होती है, सेम ऐसे बनता है। ठीक है, व्यू ऐसे बनता है, यू का डिप्थोंग लगता है, आपको जाकर पता लगेगा बाद में। और सेव अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, उसमें भी एस लगता है पहले। ठीक है, वो हम बात नहीं करेंगे। हम जैसे हैव है, ठीक है, हैव ऐसे बनता है वी। ठीक है, जैसे एक वर्ड है मान लो वोट, हमने टी और वी तो कर लिया, वी और टी वोट, वी और टी वोट, ज्वाइनिंग भी कर दी हमने, और मैंने आपको वी बना के भी दिखा दिया वी कैसे बनेगा और एफ कैसे बनेगा। ठीक है, एंड में हमारा बिल्कुल मैं आपको सब कुछ बता दूंगा कि सारा डिवाइस करा दूंगा कौन कौन सा स्ट्रोक कैसे बनाया था। ठीक है, मैंने आपको बता दिया एफ और ये वी हमने दो एक प्रकार के कर लिए, साइड बाय साइड हमने कंपैरिजन भी कर लिया एफ और वी में, एफ और वी। ठीक है, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए और दिमाग से स्किप ना हो, हमें भागना नहीं है, हमें बिल्कुल आपके दिमाग में डालनी है वो चीज। ठीक है, अगला हमारा है इथ। ये टीएच नहीं है, ये इथ है। ठीक है, एक होता है हमारा इथ और एक होता है हमारा दी। ठीक है भाई, एक सेकंड, चलो भाई, एक होता है इथ और एक होता है दी। इथ कैसा होता है, लाइट कर्व्ड स्ट्रोक होता है। कैसा, लाइट कर्व्ड स्ट्रोक होता है। टीएच लाइक इन, मतलब इथ, इसको मैं लिख देता हूं यहां पर, ये होता है इथ। ठीक है, लाइक इन थिंक, थैंक और थिन। कैसे बनेगा देखो एक बार, ये देखो थिंक बनेगा, ये भी शॉर्ट फॉर्म होती है, हम लास्ट में इसको के लगा देती है, जो हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में, बस हम ये देख रहे हैं कैसे बनेगा। ऐसे बनेगा, देखो ये भी कर्व स्ट्रोक रहने वाला है। ये देखो थी, इथ, 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 ये मैंने डार्क बना दिया, लाइट है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक बार ना इसको फिर से बनाऊंगा, एक सेकंड। ये मैं, ये देखो इथ, 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 कर्व स्ट्रोक रहने वाले भी, इथ, 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 ये देखो, इसको भी 50 से 100 बार आपको प्रैक्टिस करनी है। ये इथ है। ठीक है भाई, हम देख रहे लाइट कर्व स्ट्रोक है। टीएच लाइक इन थिंक, थैंक, थिन। स्ट्रोक डायरेक्शन डाउनवर्ड या डायगोनल भी कह सकते हैं हम। डाउनवर्ड मैंने आपको बता दिया दो प्रकार के होते हैं, देखो एक होता है अपवर्ड और एक होता है हमारा डाउनवर्ड। अपवर्ड मतलब हमारा पेन का स्ट्रोक है, ये हमारी लाइन है। ठीक है, पेन का स्ट्रोक नीचे से ऊपर जा रहा है ना, जिस तरफ जा रहा है, जिस तरफ एंड हो रहा है, उसको हम कहेंगे देखो अपवर्ड। नीचे से ऊपर अपवर्ड, ऊपर से नीचे डाउनवर्ड। ठीक है, हमारा स्ट्रोक पेंसिल हमने यहाँ रखी, ये देखो, ये देखो, ये रही मेरी पेंसिल। ठीक है, मैं यहाँ से ऊपर लेके गया तो मतलब अपवर्ड, ये मेरी पेंसिल यहाँ से नीचे लेके आया तो मतलब डाउनवर्ड। ठीक है भाई, पता चल गया। अभी जितने भी हम स्ट्रोक्स कर रहे हैं वो डाउनवर्ड स्ट्रोक्स कर रहे हैं। ठीक है भाई, जैसे हमने पीबी टीडी जे जे किया, वैसे एफ वी इथ दी जितने भी हम करेंगे वो सारे कैसे होंगे, वो सारे हम डाउनवर्ड ही रहेंगे। ठीक है भाई, हमने स्ट्रोक डायरेक्शन भी सीख ली, कौन कितने प्रकार की होती है। वेट कैसा रहेगा इसका, लाइट वेट रहेगा, इथ का लाइट वेट रहेगा, इथ, ये देखो इथ, 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 इथ। ठीक है भाई, इतना भी समझ आ गया। चलो अगला है दी। ये कौन सा है, दी। ठीक है भाई, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना, ये भी पीबी और एफ बी और इथ और दी भी ऐसे बनेंगे, मतलब लाइट डार्क, लाइट डार्क। ठीक है, लाइट और डार्क। ठीक है भाई, सेम स्ट्रोक है इथ बट हैवी, इसको मैं यहां लिख देता हूं इथ है। ठीक है, साउंड कैसे, दिस, दैट, दीज, दे। ठीक है भाई, दैट हमारी शॉर्ट फॉर्म है, दिस भी शॉर्ट फॉर्म में हम गिन लेते हैं, दीज भी एक तरह की शॉर्ट फॉर्म ही होती है, दे हम देख लेते हैं, देखो दे, ये देखो यहां पर हमने लगा दिया एक वॉवल, दे, 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 दे। टेंशन मतलब आगे हम चल देंगे ना, लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे तो सबके मैंने प्रैक्टिस वर्ड्स भी रख रखे हैं, जैसे मैंने पहले लेक्चर्स में भी रखे थे, तो हमें कोई बिल्कुल सी भी कंफ्यूजन नहीं होने वाली। बस आप ये देख लो स्ट्रोक बन कैसे रहा है। ये रही आपकी लाइन कॉपी की, ये देखो दी, डार्क, दी, 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 यहां मैं ले लेता हूं, ये होता है हमारा डार्क। ठीक है, ये होता है हमारा लाइट। चलो भाई, अगला कॉन्सोनेंट। चलो साइड बाय साइड कंपैरिजन भी एक बार बताया तो, ये देखो कॉपी की लाइन मान लो ये रही, इथ, दी, इथ, दी, इथ, दी। ठीक है, इसकी क्या है, शॉर्ट हैंड में क्या है, जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम है। जैसे टाइपिंग होती है हमारी, टाइपिंग में क्या है, जितनी प्रैक्टिस करो कम है, कुछ भी चीज जो भी है जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम है। ठीक है, आप बार बार देखो इथ दी, आपके दिमाग में आ जाएगा इथ दी, जैसे एफ हल्का वी, पी हल्का बी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम। कॉन्सोनेंट एस। ठीक है, स्मॉल लाइट कर्व रहने वाला, कैसे बनेगा ये देखो, देखो एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं हम, इथ में, दी में और एस में क्या कंपैरिजन रहने वाला। देखो इथ क्या होता है हमारा, ये कॉपी की लाइन, इथ हमारा होगा लाइट। ठीक है, आप एक बार डायरेक्शन देखो कैसे है, ये देखो डी हो गया डार्क, एस क्या होगा इसका ऑपोजिट। ठीक है, एस हो गया हमारा लाइट। ठीक है, आगे जी करेंगे वो होगा हमारा डार्क। ठीक है भाई, कैसे रहने वाला है मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ, होप करता हूँ आपको बिल्कुल समझ आ रहा होगा। ठीक है,
मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है भाई, देखो एस कैसे बनेगा, इत कैसे बन रहा था ऐसे, एस कैसे बनेगा ऐसे, ऐसे लाइट रहने वाला हमारा एस, एस एस एक बार मैं मिटा के फिर से बता देता हूँ। ये देखो एस, इथ और दी के बिल्कुल ऑपोजिट। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा एस। ठीक है, मिरर इमेज हो गई इसकी, एथ और दी की मिरर इमेज। ठीक है, वेरी फास्ट स्ट्रोक रहने वाला है, स्मॉल लाइट कब होगा, लाइट कब है और स्मॉल है। ठीक है, ये लाइट है। ठीक है भाई, साउंड एस, एग्जाम्पल से, सी, सो, इसका मैं बता देता हूँ। देखो एस के बाद वॉवल से, एस हमारा कॉन्सोनेंट हो गया, ए वॉवल हो गया, सी कॉन्सोनेंट हो गया, ई वॉवल हो गया, ये थर्ड प्लेस की बात है। ठीक है, सी ऐसे बनता है कट द लाइन, वो बाद में देखेंगे। सो ऐसे ही बनेगा एस और ओ, एस और ओ, एस और ओ। ठीक है, से, सो, से, सो। ठीक है भाई, हमने एस बता दिया आपको। अगले में चलते हैं, अगला है हमारा जी, सेम एस एस बट हैवी। एक बार इसका भी कंपैरिजन कर लेते हैं भाई, एस जी, जी, एक मिनट भाई ठीक है हो गया, चलो भाई एस जी, एस जी, एस जी। ठीक है भाई, होप करता हूँ अच्छे से समझ आ रहा होगा आपको। ठीक है, एक मिनट, ये हो गया। ठीक है, ये हमने लिखी थी लाइन एस जी, एस और जी। ठीक है भाई, साउंड जी का आ रहा है। ठीक है, और जैसे जू या वॉज, वॉज हमारा जो है शॉर्ट फॉर्म है। इस लेक्चर के एंड में हम शॉर्ट फॉर्म्स करने वाले हैं। ठीक है, जू कैसे बनेगा, कट लाइन बनता है, वो आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, जितने भी हम वो जैसे ऊ की हैवी साउंड आ रहा है तो वो कट लाइन बनेगा, वो थर्ड प्लेस से पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, साइड बाय साइड कंपैरिजन आपको मैं कर दूं, अगर मैं साइड बाय साइड इस चीज का कंपैरिजन कर दूं एस और जेड का, इजी, एस और जेड, एस और जेड। होप करता हूं आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो भाई, अगला कॉन्स्टेंट कौन सा है हमारा, अगला दो कॉन्स्टेंट रह गए हमारा, इश है। ठीक है, कैसे बनेगा अब इसका देख लो एक बार, मैं सबका चलो लास्ट में एक बार फिर से रिवाइज करा दूंगा, ये पहले सीखते रहो। ठीक है, एक मिनट, लाइन बन गई हमारी टेढ़ी, इसको करेंगे इरेज। ठीक है भाई, सी लाइन बन जाइए भाई, बन गई भाई, चलो ठीक है। इश कैसे बनेगा हमारा, अब जैसे एफ बन रहा था, देखो एफ वी, एफ वी, अब इसकी मिरर इमेज बना दो भाई। मिरर इमेज कैसे, देखो ये बन गई हमारी मिरर इमेज, एश सॉरी इश और जी, जी बनेगा हमारा डार्क, इश लाइट, जी डार्क। ठीक है भाई, ये थे हमारे एफ और वी, ये हमारे हो गए इश और जी। ठीक है भाई, जेड एच। ठीक है भाई, ये हमारा लाइट रहने वाला है, लाइट स्ट्रोक रहने वाला है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कैसे बनेगा। चलो, ये हमारी कॉपी की लाइन रही। ठीक है, कैसे बनेगा इश, लाइट और ऐसे, एफ और वी के मिरर इमेज हो गई। ये देखो, ये हो गया हमारा डाउनवर्ड स्ट्रोक। ठीक है भाई, चलो भाई, इश भी हो गया हमारा। ठीक है, ऑलवेज डाउनवर्ड, इश हमेशा डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है भाई, लॉन्ग डाउनवर्ड कब रहेगा इसका, वेट जो है लाइट है, लाइट लाइट हमारा बनेगा ये। ठीक है, लाइट साउंड रहेगी इसकी। ठीक है, जैसे शो, शॉप या शिप बनाते हैं एक बारी, शो कैसे बनेगा, शो। ठीक है, शॉप और ये शिप। ठीक है भाई, ये क्या करा मैंने, ज्वाइनिंग भी कर दी एक तरह से मैंने। ठीक है, और आपको बता दिया इश कैसे बन रहा है, ये देखो कर्व जाएगा ऊपर से नीचे कर्व, जैसे एफ इस तरफ जा रहा था, वी इस तरफ जा रहा था, इश इस तरफ जाएगा, देखो। ठीक है भाई, अगला चलते हैं, अगला है हमारा जी, लास्ट कॉन्स्टेंट रहने वाला हमारा जी। कैसे आएगा, सेम एज, ये देखो सेम एज इश बट हैवी। वो क्या था हमारा, ये हमारा लाइट था। ठीक है, और ये कौन सा रहने वाला है, ये रहने वाला है हमारा हैवी। ठीक है भाई, कैसे बनेगा, जी कैसे बनेगा, डार्क, सेम जैसे इश बन रहा है डार्क। मैं बिल्कुल फिर से रिवाइज कराने वाला हूँ, प्रैक्टिस भी कराऊंगा तो सब समझ आ जाएगा आपको। ठीक है भाई, ये हमारा डार्क बन गया। साउंड कैसे, मेजर, ट्रेजर और विजन। इसके मैं अभी आपको वर्ड्स नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हमने ये नहीं बने, वैसे बता देता हूँ कैसे बनेगा। एम और जर ऐसे बनता है। ठीक है, ट्रेजर ऐसे बनता है। ठीक है भाई, ये सारे मैं आपको अभी नहीं बताने वाला। ठीक है भाई, नहीं तो आपको बिल्कुल जो है, ये विजन तो इसमें आएगा ही नहीं। ठीक है भाई, आपको बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे अभी मैं आपको बताऊंगा, तो इनको अभी आप इग्नोर मारो। बस ये देखो, मैंने आपको बताया जी कैसे बनता है, ये देखो जी, 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 जी डार्क रहेगा और ऐसे बनेगा। ठीक है, कंपैरिजन बता देता हूं, इश, जी, इश, जी, इश और जी। ठीक है भाई, रेयर है, इंपॉर्टेंट है, कम आता है ये वाले वर्ड्स लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा। एक बार समरी टेबल फिर से एक बार समरी करते हैं पूरे की। ठीक है भाई, रेडी हो यार, चलो एक बार समरी कर लेते हैं। मैं आपको पहले बता देता हूँ, इन सब वर्ड्स की 100 बारी प्रैक्टिस करनी है।
ठीक है, 100 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है आपको, और 15 से 20 मिनट का काम है, बस 100 बार लिखना है एक वर्ड को, मतलब सारे वर्ड्स को इतना बार लिखो, 100 बार में जितने ही वर्ड्स हैं एक एक बार आप करोगे ना, सारे 100 बार लिखोगे तो 15 से 20 मिनट लगेंगे हार्डली। ठीक है, उतनी देर आप रील चला लेते हो, इतने में आप कोई नया चीज ही सीख लो। ठीक है भाई, एफ कैसे बनेगा एक बार मैं आपको सारे स्ट्रोक्स बना के दिखा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना। एफ कैसे, लाइट लाइट लाइट। वी कैसे, डार्क डार्क डार्क। कर्व्ड है, कर्व्ड है। डाउनवर्ड है, ये डाउनवर्ड डाउनवर्ड। ठीक है, समझ जाना, डाउनवर्ड बनेंगे सारे सारे हमारे। ठीक है, ये वी हो गया, ठीक है, कर्व्ड हो गया, कर्व्ड हो गया, डाउनवर्ड डाउनवर्ड। एफ होता है हमारा लाइट और वी होता है हैवी। एग्जाम्पल, फेड, फेड कैसे बनेगा, एफ और डी, फेड। एफ हल्का डी मोटा, फेड। एफ हल्का डी मोटा, फेड। ठीक है भाई, समझ आ गया, एफ हो गया हमारा खत्म। एक बार ना ये मिटा देता हूँ जिससे हम आराम से सीख पाए। इसको हम चेंज करते हैं ब्लू में। ठीक है भाई, एफ हो गया हमारा, समझ आ गया अच्छे से। अगला आते हैं वी में। ठीक है, वी कैसे बनेगा, सेम बनेगा एफ की तरह, लेकिन हमारा जो है जो स्ट्रोक बनेगा वो हमारा हैवी बनेगा, हैवी स्ट्रोक, हैवी स्ट्रोक, हैवी। वी, वी कर्व्ड रहने वाला है, डाउनवर्ड रहने वाला है, हैवी रहने वाला है। एग्जाम्पल, वोट, वोट बनाते हैं वी और टी, वोट। वी और टी, वोट। वी और टी, वोट। टी हमारा लाइट है, वी हमारा डार्क है। ये भी हो गया भाई, समझ आ गया। अगले पे चले, अगले चलते हैं हमारा इथ। इथ चलते हैं, चलो भाई इसको चेंज कर लेते हैं एक बार, पेन क्या है, ये लेते हैं। इथ चलते हैं हम, इथ कैसे, ये डी एच क्या आ गया, ये गलत आ गया यार, ये टी एच ही है। ठीक है, इथ ले चलते हैं, इथ कैसे बनेगा, लाइट लाइट लाइट। इथ इथ यहाँ मैं ले लेता हूँ, इसको कहते हैं हम इथ कहते हैं। ठीक है भाई, कर्व्ड रहने वाला है, बिल्कुल कर्व्ड रहने वाला है, डाउनवर्ड रहने वाला है, लाइट रहने वाला है। एग्जाम्पल, थिंक, शॉर्ट फॉर्म रहने वाली है हमारी। ठीक है, जो हम अगली स्लाइड में देखने वाले हैं। कैसे बनेगा थिंक, वैसे टी और के, टी और के, टी और के। अगर पिटमैन के हिसाब से चलो उसने बस ऐसे ही दे रखा है, लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे, दे में, देम में, हर चीज में कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने क्या सीखा, टी और के। इतना टाइम मिल जाता है आपको कि आप ऐसे कर सको। ठीक है, अगला क्या है, इतना, इसको मैं एक बार ना मिटा ही देता हूँ, एक सेकंड रुकना भाई। एक सेकंड बस हो गया। ठीक है, इसके ऊपर हम ले लेते हैं ग्रीन से टी एच, और ब्रेड ले लेते हैं। ठीक है, अब इथ हो गया हमारा, अब ये है हमारा दी। ठीक है, कैसे बनेगा, सेम बनेगा, डार्क बनेगा, डार्क बनेगा, कर्व स्ट्रोक है सारे हमारे, डार्क बनेगा, डार्क बनेगा, डार्क बनेगा। ठीक है भाई, कर्व स्ट्रोक रहने वाला है, डाउनवर्ड, हैवी रहने वाला है। जैसे दिस, दिस भी देखो, दिस वैसे ऐसे बनता है, शॉर्ट फॉर्म है, देख लो, दिस आगे हम सीखने ही वाले हैं, दिस दिस दिस। ठीक है भाई, ये हमारे चारों हो गए। अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा एस, कर लेते हैं। ठीक है, एस है, एस कैसे बनेगा हमारा, इनका ही मिरर इमेज, इन दोनों का ही मिरर इमेज हमारा एस बनेगा। एस, लाइट लाइट लाइट, एस 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 एस। स्मॉल कर्व है, ठीक है, डाउनवर्ड है, लाइट है, जैसे अस, अस कैसे बनेगा, अस। देखो एस कॉन्सोनेंट है, यू वोवल है, अस। मैंने आपको पिछले क्लास में क्या बताया था, जब भी अ की आवाज आएगी तो डैश बनेगा सेकंड प्लेस पे, अस अस अस। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा। हम सो भी लिख सकते हैं, सो कैसे लिखेंगे, सो सो सो। ठीक है भाई, अगला है हमारा जी। ठीक है, ये हमारा है, अगला है जी। ठीक है, जी कैसे बनेगा, सेम बनेगा लेकिन डार्क बनेगा, जी 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 जी। वही कर्व स्ट्रोक है, डाउनवर्ड है, हैवी है, जैसे कि जू। जू हमारा कट द लाइन बनता है, आपको तब भी बना के दिखाया था, जू 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 जू। ठीक है, अभी आप इसको इग्नोर मारना क्योंकि हम आगे इसको सीखेंगे। ठीक है भाई, अगला है हमारा इश। ठीक है, इश है, एक बार ना इसको थोड़ा साफ सुथरा कर देता हूँ, एक सेकंड रुकना भाई। ठीक है भाई, ये लिया हमने, ये वाला लिया। इश हमारा कैसे बनेगा, हमारा डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है, और एफ और वी की मिरर इमेज, लाइट, इश इश, और लिटाएंगे, इश इश इश। लॉन्ग कर्व रहने वाला है, डाउनवर्ड रहने वाला है, लाइट स्ट्रोक, जैसे शॉप, शॉप कैसे, एस और पी, शॉप, एस और पी, शॉप, एस और पी, शॉप, एस और पी, शॉप। ठीक है भाई, अगला रहने वाला है हमारा जी। ठीक है, ये देखो, ये जी है,
और इसको पिटमैन ने जी लिख रखा है। क्यों? क्योंकि आवाज इसमें खिंचेगी, ठीक है, जैसे मेजर, ट्रेजर, यूजुअल। और जी में क्या था? जील, आइज, वॉज, उसमें ज की आवाज थी, इसमें जी की आवाज है। ठीक है भाई, ये जी हो गया हमारा। कैसे बनेगा? सेम बनेगा और डार्क बनेगा, डार्क 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 डार्क। ये क्या ऊपर से नीचे आ रहा है? डाउनवर्ड है ये भी, ठीक है। लॉन्ग कर्व है, डाउनवर्ड स्ट्रोक है, हैवी है जैसे मेजर, एम और जर। अभी आप इसको इग्नोर मारना, आगे हम सीखेंगे इसको। ठीक है भाई, सारा मैंने आपको समझा दिया। ये अब आपको करना क्या है, इसकी 100 बार प्रैक्टिस करनी है हर कॉन्सोनेंट की। अभी तक हमने पीबी टीडी चेजे कर लिया। अब हमने क्या करा? पीबी टीडी चेजे 6 वो हो गए, 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 कॉन्सोनेंट्स हम कर चुके हैं। टोटल हमारे 24 कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है भाई, टोटल हमारे 24 कॉन्सोनेंट्स रहने वाले हैं। तो हमने 14 कर लिया। अभी जितने भी करे हमने, वो सारे हमने डाउनवर्ड करे हैं। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। मैं होप करता हूँ आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। ठीक है, अब आगे चलें एक बारी। चलो आगे चलते हैं। अब प्रैक्टिस वर्ड एक बार देख लेते हैं। ये सारे आपको करने हैं, मैं तब भी आपको बना के सारे दिखा दूंगा। ठीक है, कैसे बनेंगे देखो, और जल्दी करूंगा, ये नॉर्मली है। दे, से, फेड। अब फेथ कैसे बनेगा देखो, एफ और इथ, फेथ, एफ और इथ, फेथ। ज्वाइनिंग भी साथ साथ मैंने आपको बता दी। ठीक है भाई, ये क्या हो रहा है? एक मिनट यार, ये ना, एक सेकंड रुकना यार, इसको एक बार फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। चलो, कैसे बताया मैंने? दे, से, फेड, एफ और डी। ज्वाइनिंग भी साथ साथ हम होते रहेगी इन वर्ड्स में। ठीक है, फेथ कैसे बनेगा? एफ और इथ, फेथ, एफ और इथ, फेथ। इसको मैं एक बार चेंज कर लेता हूँ, ये हमने ले लिया काला, ओह सॉरी। ठीक है, शेप कैसे बनेगा? इश और पी शेप, इश और पी शेप, श और पे। ये देखो शेप हो गया। अब बेथ कैसे बनेगा? ये बात नहीं है, बेथ है, बी और टी एच, बेथ, बी और टी एच, बेथ, बी और टी एच, बेथ। शेड कैसे बनेगा? इश और डी शेड, इश और डी शेड, इश और डी शेड। फेड कैसे बनेगा? देखो शॉर्ट ई की आवाज आ रही है, सेकंड प्लेस पे बनेगा। ठीक है, डी हमारा कॉन्सोनेंट, एफ हमारा कॉन्सोनेंट, एफ डी फेड, एफ डी फेड, एफ डी फेड, फेड, फेड। ठीक है, फेच कैसे बनेगा? एफ की आवाज आ रही है, चे की आवाज आ रही है, एफ चे, फेच, 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 फेच। अगला क्या है? डेथ, डी और इथ, डेथ। एक मिनट, डेथ, डेथ। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा। अगला क्या है? शेड है, इश और डी, शेड, 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 और ये शेड। ये भी हो गया यार। ठीक है, ये सारे आपके प्रैक्टिस वाले वर्ड्स हैं। शॉप कर लेते हैं, इश और पी, शॉप, शॉप। ठीक है भाई, अगला है शो, इश और ओ, शो, शो, शो। शिप है वैसे ही जैसे शॉप बना था, बस ये वाला वावल लगेगा, शिप, शिप, शिप और शिप। बेथ हम कर चुके हैं, ठीक है, फिर से नहीं करना। ये देखो बेथ ऐसे बनाया था। शेड भी शायद मेरे हिसाब से कर चुके हैं, फेड भी कर चुके हैं, फेच और डेथ, शेड, ये सारे कर चुके हैं यार। ये सारे ये रिपीट हो गए। ठीक है, इनको काट दो। ठीक है भाई, ये सारा हमने कर लिया, सारे आपको स्ट्रोक बना के दिखा दिए। ठीक है, एक बार आप ना स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर मैं मिटाऊंगा इनको। एक सेकेंड, इरेजर, रुको मैं साफ करूँ थोड़ा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट खींच लो आप। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आती है देख लेना, नहीं तो वीडियो पीछे कर लेना यार। ठीक है भाई, इनको मैं साफ सुथरा कर देता हूँ। ये हमने कर लिए, प्रैक्टिस वर्ड्स भी कर लिए हमने सारे। ठीक है भाई, सारा मैंने आपको करा दिया है। अब मेरे हिसाब से आगे शॉर्ट फॉर्म्स है। अब शॉर्ट फॉर्म्स कर लेते हैं। इसमें लेक्चर 2 का भी शॉर्ट फॉर्म और लेक्चर 1 का भी। ठीक है, हाँ, लेक्चर 1 का भी और लेक्चर 3 का भी। अभी का भी लेक्चर 2 तो हमने वॉवल्स के बारे में करा है। लेक्चर 1 और लेक्चर 3 दोनों की शॉर्ट फॉर्म्स रहने वाली है, ध्यान से देखना भाई। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं शॉर्ट फॉर्म्स। अब शॉर्ट फॉर्म पहले लेक्चर 1 की करा रहा हूं मैं। ठीक है, बी, इट, डू, विच, द। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूं 800 वर्ड्स में से, एक मिनट, 800 वर्ड्स में से मैं कहूंगा 300 से 400, बल्कि इससे प्लस भी सारी शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं। ये होती है बी, इट, डू, विच, द, टू। ये हो गया 2 वाला, 2 जैसे नंबर होता है हमारा 2। ठीक है, या फिर 2 जैसे टू मच, ठीक है, टू गुड, ऐसे, बट, एंड देन हु। ठीक है भाई, ये सारे रहने वाली है। फिर आपको इनमें ही ज्वाइनिंग करके भी दिखाऊंगा मैं। ये लाइन डालते हैं, इनमें फिर ज्वाइनिंग करके दिखाऊंगा।
तसल्ली से करते हैं ये वाला, ठीक है। बी कैसे बनेगा, जैसे बी बनता है, यही बी है हमारा, ठीक है। जो हमारा बी कॉन्सोनेंट है वही हमारा बी शॉर्ट फॉर्म रहेगी बी की, बी 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 बी। देखो इन सब की भी शॉर्ट फॉर्म्स की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें 3, मैं कह रहा हूँ 5 स्टार लगा लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इनकी कम से कम 100 से 150 बार प्रैक्टिस करनी है आपको, हर वर्ड की प्रैक्टिस करनी है यार, भर भर के। मैं आपको एक लिमिट, मैं कह रहा हूँ 100 150, ठीक है, कम से कम आपको 300 से 400 बार प्रैक्टिस करनी है इनकी, बार बार लगातार प्रैक्टिस करनी है आपको, अगर इसको इसमें कमांड चाहिए तो। अब इट देख लेते हैं, इट, इट जैसे टी बनता है ना, वैसे बनेगा हमारा इट, ये भी शॉर्ट फॉर्म है, इट 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 इट, ठीक है भाई, इट भी हो गया। अगला वर्ड है हमारा डू, ठीक है, डी और ओ, डू 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 डू, ये देखो, डार्क डार्क डार्क, ये डू हो गया हमारा। अब विच बनेगा, जैसे हमारा चे बनता है वैसे हमारा विच बनता है, ठीक है भाई, विच विच विच, जैसे मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ ना वैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है भाई, आपको बार बार बना के दिखा रहा हूँ मैं, जिससे आपकी आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगी। अब द कैसे बनता है, जॉइनिंग में द अलग बनता है और शॉर्ट फॉर्म में द अलग बनता है। ये आपकी लाइन है, ये बन गया हमारा द, ठीक है, द, ठीक है भाई, ये बन गया हमारा द, ये लाइन है आपकी द। अब मैं इसका एग्जाम्पल भी दूंगा आपको कि जॉइनिंग में द कैसे बनता है और इसमें द कैसे बनता है और अलग क्यों बनता है, वो आपको सब कुछ बताऊंगा मैं, ठीक है भाई। ये द बन गया हमारा। अब टू कैसे बनेगा, टू बनेगा, ये आपकी लाइन है कॉपी की, टू, हल्का सा छोटा सा, जैसे पी बड़ा बनता है ये छोटा बनता है, टू छोटा बनता है, टू टू टू, ठीक है। आसान है यार, इसकी प्रैक्टिस करने में मजा आएगा। ये देखो 5 सेकंड में बन जाएंगे यार, टू, ठीक है भाई, टू हो गया। अब टू और ये वाला टू कैसे बनता है, ये भी सेम बनता है। इसमें इसने क्या कर रखा है, इसमें इसको लाइट बना रखा है इसने, ये वाले टू को, इसको डार्क बना रखा है। लेकिन यार प्रैक्टिस करोगे ना तो लाइट डार्क इसमें करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल बन जाएगा, ठीक है। ये डार्क बनेगा टू। अभी आप लेकिन बेसिक से चलो, जब प्रोफेशनल बन जाओगे फिर आपको इन चीज़ों की जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिक में आपको बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है भाई। ये हो गया। अब बट कैसे बनेगा, चलो बट पे आते हैं। टी और डी कैसे बनता है, इतना बड़ा बड़ा, बट बनता है छोटा सा छोटा सा, बट 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 बट, ठीक है भाई, बट भी हो गया, ठीक है भाई। अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा हु, जैसे चे और जे बड़ा बनता है, हु कैसे बनता है, छोटा सा छोटा छोटा छोटा, हु, ठीक है भाई। ये हमारा हु भी हो गया। हमने क्या क्या करा, बी करा, इट करा, डू करा, विच करा, द करा, ठीक है, टू करा, बट करा, हु करा, ठीक है भाई, ये सारे हमने कर लिए। अब इसमें क्या है, ज्वाइनिंग में कैसे बनेंगे, ये ज्वाइनिंग के थोड़े आपको बता देता हूँ। जैसे टू द, बी द, ये मैं पिटमैन से पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, डू द, विच द, और अगला जैसे हमारा हो गया पे द भी कर लो एक, और पेड द भी कर लो। ये कोई पेड और पे वो नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कैसे ज्वाइनिंग करेंगे इसमें, ठीक है। और टू डू भी है एक, टू डू, और बट विच वैसे इतना नहीं पूछता, टू डू पूछता है बहुत बारी। ये सारे बाकी इंपॉर्टेंट है। अब टू डू कैसे बनेगा, एक बार मैं थोड़ा साफ कर दूं यार इसको, एक मिनट, चलो साफ रहने देता हूँ, सारा मिट जाएगा, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। टू डू कैसे बनेगा, ठीक है, टू और डू ज्वाइनिंग कर दी। टू ऐसे बनाया, देखो टू कैसे बनाया था हमने, कहाँ गया हमारा टू, टू ऐसे बनाया था हमने। अब इसमें ही टू के साथ डू जोड़ देना, जैसे ये लाइन है आपकी, टू के साथ डू जोड़ देना, टू डू टू डू टू डू टू डू टू डू। इसमें टुडे भी बनता है, टुडे कैसे बनेगा, टुडे कैसे बनेगा, टू डे, इसमें वॉवल का वो है, अगर हम वॉवल नहीं लाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा। ये देखो जैसे मैंने ये बनाया, वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि टू डू है टू डे है, इसलिए टू डू के लिए ओ का और टू डे के लिए ए का वॉवल, ठीक है भाई। टू द वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है यार, एक बार ना मैं मिटा ही देता हूँ यार सारा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। बाकी आप वीडियो बैक करके देख सकते हो यार। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, सारा इरेज कर, या इनको रहने देता हूँ, ये वाला इरेज करता हूँ, कहाँ से करूँ, यहाँ से कर देता हूँ, ठीक है भाई, जितना नीड है उतना इरेज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये मैंने इरेज कर दिया। अब शुरू करते हैं, ठीक है। टू डू हो गया हमारा, टू द, हाँ ये देखो टू द कैसे बनेगा, टू और द के लिए अब इस बार हम ऐसे ज्वाइनिंग करेंगे, टू द, एरो बना दिया एक लाइन पे, टू द, ठीक है भाई, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। ध्यान से एक बार देख लो, टू बनाया और द के लिए उसको नीचे की तरफ वैसे कर दिया, टू द, मिरर इमेज टाइप कर दी उसकी, टू द टू द टू द टू द टू द, ठीक है भाई, टू द हो गया। अगला है हमारा बी द,
ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बी द के लिए क्या करेंगे, अब द ज्वाइनिंग में देख लो, द कैसे बना ज्वाइनिंग में, कोई वर्ड है जैसे, ठीक है, उसके साथ द नीचे ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा द, ठीक है, नीचे की तरफ बन जाएगा लाइन के, जैसे बी द है, बी द, एक मिनट यार ये क्या हो गया, बी द, बी द, इसको इग्नोर करना, बी द, बी द, बी फिर द, बी फिर द, वैसे ही डू द। अब डू द के लिए डू द ऐसे मत बना देना, नहीं, डू द, डू द, ठीक है, डू द, डू द, डू द। जितने भी स्ट्रेट कॉन्स्टेंट्स आएंगे ना हमारे डाउनवर्ड स्ट्रेट, टी और डी, उनके लिए ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ नहीं जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे डू द, ठीक है। चलो भाई ये हो गया हमारा डू द भी हो गया। विच द कैसे, विच द, विच द, इसमें हमने क्या सीखा, जो भी स्ट्रोक ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा उसका नीचे की तरफ नहीं जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, इसका हम नीचे दे सकते हैं, ठीक है, इसका और इसका ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, विच द, विच द, विच द, विच द, विच द, विच द। अब पे द कैसे बनेगा, ठीक है, पे द कैसे, फिर वही नीचे की तरफ पे द, पे द, पे द और पे द और पे द, ठीक है भाई। अब पेड द कैसे बनेगा, पेड द, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ एक बारी, नहीं तो अनटाइडी सा लगेगा यार, पेड द, ठीक है, पी डी द, पी डी द, पेड द, ठीक है, पी डी द, हल्का डार्क द, हल्का डार्क द, इसमें वॉल लगाना जरूरी है, ठीक है भाई। ये भी हो गया हमारा। अब बटविच कैसे बनेगा, बटविच वैसे ज्यादा पूछता नहीं है, लेकिन बटविच मैं आपको बता देता हूँ, बटविच कैसे, बट और नीचे विच, बट विच, जैसे हमने कहा बनाया था बट, इसमें विच, बट विच, बट विच, बट विच, बट विच, ठीक है भाई। एक मैं आपको बताता हूँ फुल स्टॉप कैसे होता है, वैसे बिल्कुल भी नीड नहीं है, लेकिन दिए रखे तो ऐसे बताता हूँ। फुल स्टॉप ऐसे ऐसे बनाते हैं हम नॉर्मल, इसमें क्रॉस बनता है फुल स्टॉप के लिए, बस इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको जनरली बता दिया मैंने, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म्स होगी पहले की, अब शॉर्ट फॉर्म होगी दूसरे की, उसके लिए मुझे मेरे हिसाब से एक ऐड करनी पड़ेगी स्लाइड, मैं एक बार स्लाइड ऐड कर देता हूँ, इसे मैं ऐड कर देता हूँ एक स्लाइड, या इसको फिर से कर लेते हैं, ये लो, कहाँ गया भाई, हो गया, ये क्या हो गया यार, एक मिनट भाई, इंसर्ट, डिजाइन, ड्रॉ, स्लाइड शो, फॉर्मेट स्लाइड। चलो भाई ये हमारी शॉर्ट फॉर्म आ गई। अब ये चैप्टर 2 के हम शॉर्ट फॉर्म करने वाले हैं, ठीक है, ये लो, एक मिनट, ये हो गया हमारे शॉर्ट फॉर्म्स फ्रॉम चैप्टर 2 या फिर लेक्चर नंबर 3, ठीक है, लेक्चर नंबर 3 के, ठीक है भाई। अब चलते हैं आगे, लेक्चर नंबर 3 के हम करते हैं शॉर्ट फॉर्म्स, ठीक है, एक सेकंड रुकना भाई, इसकी ज्यादा है नहीं, इसकी बहुत कम है, ठीक है, इसकी बस देख लो, हैव, ठीक है, थिंक है, देम है, ठीक है, वॉज है, शैल है, और यूजुअल या फिर यूजुअली है, ठीक है भाई, बस इतनी ही रहने वाली है, थोड़ी सी है। अब हैव को हम वी से डिनोट करेंगे, ठीक है, वी, ये हैव हो गया हमारा। थिंक को इथ से डिनोट करेंगे, छोटा सा के लगा देंगे, ठीक है, थिंक, थिंक, थिंक। ये के मैंने खुद बनाया, वैसे पिटमैन में होता नहीं है, पिटमैन में देखोगे तो खाली यही दे रखा है, ठीक है, लेकिन के जोड़ दोगे तो आसानी रहेगी। देम में क्या करना, देम में ये मैंने अपने टीचर से सीखा था, एम लगा देना, एम, 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 देम, 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 ठीक है भाई। देम हो गया हमारा, थिंक हो गया, हैव हो गया। अब वॉज में क्या करेंगे, जैसे हम एस बनाते हैं वैसे वॉज, 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 वॉज। इसका ना कोई मतलब, इसका कोई मतलब नहीं है, शॉर्ट फॉर्म्स बस जैसे हैं ऐसे ही है, ठीक है, ऐसे ही आपको सीखने हैं, ऐसे रटने हैं बस इसको, तो इसमें कुछ सीखना वीखना नहीं है, इसको बस रटना ही है, ठीक है, बहुत ऐसे कर लिया। शैल में जैसे इश बनाते हैं, शैल, शैल, शैल। यूजुअल और यूजुअली में क्या करना, आप डार्क कर देना इसको ही, ठीक है, एक डॉट लगा देना, नीचे लगाना है तो, नहीं तो ऐसे समझ आ ही जाएगा आपको, ठीक है भाई। तो यही था भाई आज के लेक्चर में, ठीक है, हमने सारा क्या क्या पढ़ा, हमने एफ, वी, इथ, दी, एस, जी, इश और जी, कितने कॉन्सोनेंट हो गए, 3, 3, 6, 2, 8, ठीक है भाई। हमने आज 8 कॉन्सोनेंट्स पढ़े, हमने पता लगाया कि डाउनवर्ड और अपवर्ड में क्या डिफरेंस रहता है, हमने वो फिर से देखा कि लाइट साउंड और हैवी साउंड क्या रहती है, हमने फिर बाद में उसकी शॉर्ट फॉर्म्स भी कर लिए, हमने प्रैक्टिस वर्ड्स भी कर लिए, ठीक है भाई। मेरे तरफ से सारा काम हो चुका है। अब आपको क्या करना है यार, आपको ना एक पिटमैन की बुक भी खरीदनी है, ठीक है, पिटमैन की बुक खरीदोगे ना, एक मोटी बुक आती है ऑरेंज कलर की, ठीक है, और एक स्किन कलर की आती है
ठीक है, 2 प्रकार की बुक आती है, वो दोनों आपको खरीदनी है। मेरे पढ़ाने के बाद एक बार बुक से भी प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है, खाली मेरे पे रिलाय मत करो। हाँ, अगर यहाँ से करोगे आपका सारा काम हो जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन एक बार उसको भी देख लोगे ना फिर से, फिर एक बार हो जाएगा, डबल हो जाएगा यार, ठीक है, एक सीमेंट की लेयर और लग जाएगी उसमें, फिर पक्का ही काम हो जाएगा पूरा, ठीक है भाई। फिर तो पूरा एकदम नींव एक बार मजबूत होगी ना, फिर तो घर बिल्कुल ऊपर बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो, ठीक है, नींव स्ट्रांग होनी चाहिए उस चीज की। इसलिए कह रहा हूँ एक बार फिर से एक बार उसको भी देख लेना। जो स्किन वाली बुक है प्रैक्टिस बुक है, ठीक है, ये प्रैक्टिस बुक आपको करनी है। प्रैक्टिस बुक की जितने भी हमने अभी तक कर ली है ना कॉन्सोनेंट्स, उन सब की प्रैक्टिस इस बुक से करनी है, स्किन कलर वाली, ठीक है। 2 प्रकार की बुक आती है, एक शॉर्ट हैंड की पेंसिल भी आती है, पेन से नहीं करना है ये सारी, वैसे मुझे पहले क्लास में बतानी चाहिए थी लेकिन मैं भूल गया, ठीक है, कोई बात नहीं। शॉर्ट हैंड पेंसिल आती है अप्सरा की, ठीक है, उससे ही प्रैक्टिस करनी है, नटराज वगैरह से नहीं करनी है अभी, ठीक है। शॉर्ट हैंड पेंसिल से प्रैक्टिस करनी है, पेन नहीं यूज करना बिल्कुल भी अभी, ठीक है। जब प्रोफेशनल हो जाओगे तब पेन यूज कर सकते हो, ठीक है, पेन अभी बिल्कुल भी यूज नहीं करना, ठीक है। प्रैक्टिस बुक खरीदनी है, कौन सी, पिटमैन शॉर्ट हैंड आती है, ठीक है। आगे वैसे और भी प्लान्स हैं मेरे, अभी नहीं बताऊंगा मैं, जब उनको एग्जीक्यूट कर लूंगा तब मैं आपको बताऊंगा, बहुत बड़ी चीजें आने वाली है आगे, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो अभी एसएससी स्टेनो का पेपर हुआ है ना, तो मैं उसके लिए एक नई प्लेलिस्ट सोच रहा हूँ बनाने को, जैसे मैंने आपको कहा भी था, ठीक है, वो मैं कर नहीं पाया। 30 डेज 30 डिक्टेशन करके एक नई प्लेलिस्ट आएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सालों से बिल्कुल यूटिलाइज करके एनालाइज करके, जितने भी पिछले सालों में आई है उन सबको एनालाइज करके किस टॉपिक पे पूछी गई है, एक 30 डेज 30 डिक्टेशन की मैं प्लेलिस्ट लाने वाला हूँ, जो ग्रुप डी और सी के लिए बहुत ज़्यादा कारगर रहने वाली है, ठीक है भाई। ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, ठीक है। थैंक यू भाई, ठीक है। अगले, ये क्या, वी विल लर्न नेक्स्ट, अरे यार ये ना, इसको थोड़ा इग्नोर मारना, ये दूसरी स्लाइड का लग गया, ठीक है। मैंने आपको सारी चीज़ें करा दी अपनी तरफ से, ठीक है। हमारा 3rd लेक्चर भी बिल्कुल अच्छी तरीके से पूरा हो चुका है। आपको करना क्या मैंने ये बता दिया प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अगर अच्छी लगी हो वीडियो, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। अपने बाकी दोस्तों के साथ इसको शेयर करना, इसको पढ़ने तो आते, ठीक है भाई। और कनेक्ट विद स्टेनो एक्सपर्ट एकेडमी, थैंक यू सो मच, ठीक है। आप क्लास तक बने रहे बिल्कुल एंड तक, ठीक है भाई। तो यही क्लास हम लेक्चर खत्म करते हैं, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, ओके जी।